ब्राह्मणों ने शिक्षा विभाग संभाला। किस लिए संभाला? ताकि वो शिक्षा विभाग में अपनी औलादों को बैठा सके। इस देश में जो टीवी मीडिया अखबार ये सब जो किया है ना, तो वो अपनी औलादों के लिए किया है। बड़े बड़े जो उद्योग कारोबार खोले हैं वो अपनी औलादों के लिए किया है। इसलिए वो कार्यक्रम क्या चलता है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और फिर कोई राम की कहानी सुनाता है, कोई रावण की कहानी सुनाता है, कोई सीता की कहानी सुनाता है। कोई भी साधु संत सन्यासी किसी किसान गरीब मजदूर की कहानी नहीं सुनाता है कि वो आत्महत्या क्यों करता है। राम की कहानी सुनाता है और बोरे भर भर करके नोट कमाता है। किसान आत्महत्या क्यों करता है, गरीब भूख से क्यों मरता है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसकी बात कोई नहीं करता, इसकी कहानी कोई नहीं सुनाता है। दूसरी फेल, चौथी फेल, ब्राह्मण ने शिक्षा विभाग संभाला। इसलिए संभाला कि अपनी औलादों को, सिर्फ अपनी औलादों का भला कर सके। क्षत्रियों ने जो रक्षा का काम संभाला वो इसलिए संभाला कि इस देश की जमीनें उसके पास में हो। फिर भी 712 ईसा में मोहम्मद कासिम आया भारत, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, और ये देश फिर भी गुलाम ही रहा है। वैश्यों ने व्यापार संभाला, लोहा बनाया, ईंटें बनाई, सीमेंट बनाया, और उसमें काम इस देश का गरीब किसान और मजदूर करता है, इस देश का जात वाला करता है, इस देश का मूल निवासी करता है। गरीब के कंधे पर नाचता है, उसकी मेहनत खा जाता है। और ऐसा करते करते इस देश में 21 गुना गरीब, और इस देश में 21 गुना गरीबी बढ़ा दी गई। किसने बढ़ाया ये गरीबी? इस देश के ब्राह्मण बनिया ठाकुरों ने। और हम कहते हैं कि ये देश आजाद देश है। देश गरीब हो गया और ब्राह्मण बनिया ठाकुर, इन तीनों ने मिलकर के ही अब तक सरकार चलाई है, चला ही रहे। एक बनिया होता है तो एक ब्राह्मण बनता है, एक रावण बनता है, एक राम बनता है, और सब मिलकर के इस देश में गरीबी भूखमरी बड़ा करके इस देश को लूट रहे। तो ये बाहर के कोई नहीं है, यही घुसपैठिए लोग हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर। और कभी आज तक इस देश में गरीबी खत्म नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। किसी को आरक्षण नहीं मिला, कोई इशू नहीं है। इस देश में ओबीसी के लोगों को आज तक आरक्षण नहीं मिला, ये कोई इशू नहीं है, ये नहीं बताना चाहता।